ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हमने बात की थी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि सम पीपल आर थिंकिंग कि उनकी इकोनॉमी इतने ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं दे रही है, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, ठीक है, पॉवर्टी बढ़ गई है, फैक्ट्रीज़ की रीलोकेशन होगी। एक जगह से दूसरी जगह फैक्ट्रीज़ मूव करने की वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने ईज़ी बना दिया है, ये आसान हो गया है कि फैक्ट्रीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फैक्ट्रीज़ की रीलोकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स हैं वो खत्म हो गई, यू कैन से लॉस्ट ऑफ जॉब्स हो गए। अगर इंडस्ट्री रीलोकेटेड नहीं होती, अगर एक जगह से दूसरी जगह इंडस्ट्री मूव नहीं करती, तो क्या है कि अगर प्रॉफिट मिलता भी है, ठीक है, अगर एक इंडस्ट्री शुरू से एक ही इलाके में मौजूद है, एक ही कम्युनिटी के अंदर मौजूद है, तो वो क्या होगा, जो उसका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इतना जल्दी आप ये कह सकते हो कि वो लोकल कम्युनिटी से प्रॉफिट बाहर चला जाता है, ठीक है, इट इज टेकन आउट ऑफ लोकल कम्युनिटी। वो जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो फायदा मिला है, वो उस लोकल कम्युनिटी के ऊपर फायदा नहीं लगाया जा रहा, बल्कि वो फायदा जितना बेनिफिट आया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, उसकी उसकी वेल्थ है वो इंक्रीज कर गई है, तो वो वेल्थ है वो लोकल कम्युनिटी जहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है उसको फायदा नहीं देती, बल्कि वो इट मूव्स अराउंड द वर्ल्ड। उसकी वजह से क्या है कि वो जो लोकल कम्युनिटी जो उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, उनकी जो या वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो वैसे के वैसे लो ही हैं। although the industry is developing, although the industry is getting more benefits, लेकिन क्या है कि वो अपने वर्कर्स को फायदा नहीं दे रही, और वर्कर्स की जो सिचुएशन है, उनके जो हालात हैं वो वैसे के वैसे लो ही हैं। अब वो क्या आर्गुमेंट देते हैं कि जो फैक्ट्री को रीलोकेट कर रहे हैं कि हम दूसरे फैक्ट्रीज में जाएं, या हमें जो प्रॉफिट मिलेगा हम वो प्रॉफिट बाकी मुल्कों में लगाएं। तो वो क्या कहते हैं, वो आर्गुमेंट क्या देते हैं अपनी इस चीज को सपोर्ट क्या कहते हैं कि न्यू लिबरलिज्म है, ठीक है, कि लिबरलिज्म आ गया है, जो बाउंड्रीज की रिस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव हो गई है इजिली। द कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड इतने ज्यादा, अब कंट्रीज उन पे टैक्स नहीं लगाते, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, कोई इतनी ज्यादा पाबंदियां नहीं है, ठीक है, इस वजह से वो मूव करते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, फ्री ट्रेड हो गई है, और वेल्थ की क्रिएशन करनी है, इसलिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जिनका बेनिफिट होता है, ये लोकल लोगों पे इस तरह से नहीं लगाते, ठीक है। अब जरूरत क्या है, अब हो क्या रहा है कि नीड्स ऑफ इस चक्कर में कि इंक्रीजिंग कंपटीशन है, ट्रेड बढ़ गई है, वेल्थ की क्रिएशन कर रही है, इस सिचुएशन में क्या हो गया है कि जो कम्युनिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, या जो फैमिलीज हैं, दे आर सेक्रीफाइस्ड, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, सेक्रीफाइस कहते हैं, उनकी जो जरूरियात है वो कुर्बान कर दी गई हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल कैपिटल, ठीक है, कि ग्लोबली जो कैपिटल प्रोड्यूस करना है, जो कैपिटल इन टर्म्स ऑफ वेल्थ भी हो सकता है, कैपिटल हम कहेंगे कि पैसा है, स्किल्स है, जायदाद है, मटेरियल रिसोर्सेज है, मटेरियल वेल्थ है, ठीक है, तो ये कैपिटल में आता है। तो ये कैपिटल क्या हो रहा है कि हमने ग्लोबल कैपिटल को बढ़ाना है, तो उसके पीछे किसका नुकसान हो रहा है, इंडिविजुअल फैमिलीज और कम्युनिटीज की जरूरियात का, ठीक है। अच्छा, अब रिस्पॉन्स क्या है कि अगर हमने ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, ये जो इकोनॉमिकली हम कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज की रीलोकेशन हो रही है, या जो बेनिफिट अगर आ रहा है, तो वो उस पूरी दुनिया में उस बेनिफिट को फैला रहे हैं, लोकल लोगों पे नहीं लगा रहे, तो क्या कर रहे हैं कि हम डेवलप करें अल्टरनेटिव अप्रोचेस, मुख्तलिफ तरीके लेके आए, ठीक है, इसके मुखालिफ ऐसी चीजें लेके आए जो कि हेल्प करे कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। तो क्या होगा, टू रीलोकेट इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द कम्युनिटी, कि हमने क्या करना है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किसके अंदर रीलोकेट करना है, उसी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, उसी कम्युनिटी के अंदर हमने ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी है, ऐसे काम शुरू करने हैं कि जिसकी वजह से इस कम्युनिटी को फायदा हो। टू वर्क टुवर्ड्स कम्युनिटी बेनिफिट, हमारा फोकस ये होना चाहिए, हमारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि हमने पूरी कम्युनिटी को फायदा देना है, ठीक है। टू रिवाइव द लोकल कम्युनिटी, अब वहां के जो लोकल लोग हैं उनको इस तरह से इन्वॉल्व करना है, उनकी पार्टिसिपेशन करानी है, उनको डेवलप करना है, उनका माइंडसेट चेंज करना है, उनकी परसेप्शन चेंज करनी है, उनको स्किल सिखाने हैं, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स देनी है, ठीक है, तो ताकि वो लोकल कम्युनिटी को जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो खुद से कोशिश करेंगे अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने की।
टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की जो उनकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। तभी क्या होंगे कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं, इन इकोनॉमिक क्राइसिस को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, पीपल इन कम्युनिटी सीक अल्टरनेटिव वेज। ठीक है, कि लोग क्या करते हैं, लोग या कम्युनिटीज क्या कोशिश करते हैं, दे सीक अल्टरनेटिव वेज, ये दूसरे जराए देखते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरीके ढूंढते हैं, किस लिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है, जो मेन इकोनॉमिक सिचुएशन जो उनके दरमियान में मौजूद है, जो चल रही है, वो इतना ज्यादा उनको उनकी जरूरियात पूरा नहीं कर पा रही। ठीक है, इट इज नॉट डूइंग इफेक्टिव जॉब, अपना काम बेहतर तरीके से ये जो इकोनॉमी मौजूद है, जो चल रही है, वो नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की जरूरियात पूरा नहीं हो रही। तो जब जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है, जो मेन इकोनॉमिक सिस्टम मौजूद है एक किसी भी कम्युनिटी के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल न्यू, नए तरीके लेके आ रहे हैं। ठीक है, ताकि अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तो अब कहते हैं कि अगर कम्युनिटी को इकोनॉमिकली डेवलप करना है, तो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। 2 अप्रोचेस यू कैन से, 2 फॉर्म्स। नंबर 1 इज़ द कंज़र्वेटिव अप्रोच, नंबर 2 इज़ द रेडिकल अप्रोच। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया है कि पीपल सीक अल्टरनेटिव वेज़। कैन एनीवन कमेंट के जो कोविड-19 की ये सिचुएशन हुई है, ठीक है? इसके अंदर लोगों ने अल्टरनेटिव वेज़ कौन से निकाले हैं अपनी लिविंग को या अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए? जी। किसी ने ऑब्ज़र्व किया अपने इर्द-गिर्द के लोगों की ज़रूरियात कोरोना वायरस के दिनों में जब लॉकडाउन लग गया था या इस तरह की सिचुएशन हो गई थी, तो लोगों ने नए तरीके किस तरह से निकाले अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए? अब आप खुद ये देखोगे कि इन्होंने अगर कोई जैसे कहते हैं कि उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया था, अब आप लोग पहले देखते हो कि एरिड यूनिवर्सिटी के बाहर पहले इस तरह से कोई भी मास्क बेचने वाले लोग नहीं थे, ठीक है? तो अब ये क्या है, दे टुक एन अल्टरनेटिव वे के उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों ने बाहर, अब आप देखोगे यूनिवर्सिटी के बाहर, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बाहर, ये जगहों के बाहर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे मास्क बेच रहे हैं, ठीक है? मास्क बेच रहे हैं, सैनिटाइज़र बेच रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने नया तरीका निकाला कि जो उस टाइम में जो डिमांड है, जो उस टाइम में चीज़ें लोगों को चाहिए, जो लोगों की ज़रूरत है, तो हमने उस टाइम में उस चीज़ को लेके आना है, ठीक है? या आप ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन सेल एंड परचेज़ का सिस्टम शुरू हुआ, ऑनलाइन ट्रेडिंग का सिस्टम शुरू हुआ, ऑनलाइन चीज़ें लोगों ने बनाई हैं, घर में बना के ऑनलाइन डाल के घर पे बेची हैं। इवन यू कैन से कि एक अल्टरनेटिव वे, नया तरीका लेके आना। वो आपने एक यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे लोगों ने कितने चैनल्स निकाले। कोविड के अलावा वैसे मैं कह रही हूँ कि द पीपल हैव डेवलप्ड अल्टरनेटिव वेज़। अब आप ये देखते हो कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि अचानक आप ये देख रहे हो कि लोगों ने, एक शख्स बहुत पढ़ा लिखा था, बेरोज़गारी की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक फूड स्टॉल खोल लिया, लेकिन वो फूड स्टॉल इतना मज़े का है, इतना क्रिएटिव है, इतना अच्छा है कि वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है? या एक उसने क्या किया है कि उसने कोई चीज़ बेच रहा है कोई नए तरीके से वो चीज़ लेके आया है, या जब इकोनॉमिक, हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई कि जब लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिली, तो व्हाट द पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग कि हमें याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उस टाइम पे उन्होंने जैसे उबर करीम की हम बात करते हैं, तो उबर करीम उस टाइम पीरियड में नहीं था, कुछ साल पहले की अगर आप बात करते हैं। तो क्या हुआ कि उबर करीम जब डिमांड देखी, ज़रूरत देखी लोगों ने कि हाँ, लोगों को इस तरह से, स्टूडेंट्स को स्पेशली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस तरह गाड़ियाँ चाहिए, इस तरह मोटर बाइक्स चाहिए, क्योंकि हर एक के पास ये सहूलत नहीं है। तो उन्होंने क्या शुरू किया? द उबर करीम सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है? तो दैट शोज़, अब आप खुद देखोगे कि अब इन्हीं इन्हीं कंपनीज़ ने अब चीज़ों को भी जो कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का भी सिस्टम शुरू किया है, ठीक है? कि अगर आप खुद आज या जा नहीं सकते, तो आप लोग एक जगह से दूसरी जगह, जो द पीपल आर सीकिंग अल्टरनेटिव वेज़, दूसरे तरीके निकाल रहे होते हैं कि अगर उनकी जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है, जो मेन इकोनॉमिक सिस्टम कम्युनिटी का चल रहा है या कंट्री का चल रहा है, अगर उनकी ज़रूरत उस तरह से पूरी नहीं हो रही, तो वो अपने तरीके निकालते हैं। जैसे कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या ऑनलाइन कोई ऐसे काम शुरू कर देते हैं, चीज़ें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं, या तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अल्टरनेटिव वेज़ निकाल रहे हैं। या इसके एक एग्जांपल ये भी दे देते हैं कि लोग यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं, ठीक है? उन यूट्यूब चैनल से अब वो कितनी ज़्यादा अर्निंग करती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मुझे उस बंदे का नाम नहीं पता,
वो बहुत मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, वो गाँव में रहता है, वो कुकिंग की वो चीज़ें पकाता है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहा होता है, सिखा रहा होता है और वो फिर लोगों में गाँव के लोगों में बाँट भी रहा होता है। और अब आप ये देखो कि वो जो चीज़ें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो वो आप ये कह सकते हो कि वो गाँव में रहता है। उसको इतनी चीज़ें नहीं पता, उसको इतनी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं जितनी आपको पता थी सिटी में रहने की वज़ह से उसको इतनी ज़्यादा नहीं पता थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसको पता चला कि ये भी तरीका है अर्निंग का। तो उसने क्या शुरू किया, यूट्यूब के ऊपर चैनल खोला, उसपे अपनी चीज़ों की कुकिंग की वीडियोज़ लगाता है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करता है अर्निंग कर रहा है। इट शोज़ कि हाउ द पीपल आर सीकिंग अल्टरनेटिव वेज़, राइट? तो हमने जो इसमें Yeah. फॉर्म्स देखेंगे, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर वन इज द कंजर्वेटिव अप्रोच एंड नंबर टू इज द रेडिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव और रेडिकल अप्रोच है, ये दोनों कौन सी हैं, दोनों के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर क्या है कि हम डेवलप करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को विद इन कन्वेंशनल पैरामीटर। जो रिवायती ही तरीके हैं, जो रिवायती अंदाज हैं, उन रिवायती तरीकों के जरिए से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप करेंगे। दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है, रेडिकल अप्रोच हमारे पास क्या है, टू डेवलप एन अल्टरनेटिव कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमीज। जैसे अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया, यूट्यूब चैनल्स खोल दिए, ठीक है, ये दूसरे तरीके उन्होंने निकाले, तो वो हमारे पास आ जाएंगे अल्टरनेटिव, जो रवायती नहीं है, जो हमेशा से जो तरीके चलते आ रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के, वो तरीके नहीं है, बल्कि नए तरीके शुरू कर दिए। जैसे कंजर्वेटिव में कौन से पॉइंट्स हैं, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है, अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, इनिशिएटिंग लोकल इंडस्ट्री और टूरिज्म है। ये वो तरीके हैं जो कि रवायती तरीके हैं, ये हमेशा से यही चलते आ रहे हैं कम्युनिटी को डेवलप करने के। रेडिकल कौन से हैं, कोऑपरेटिव्स, कम्युनिटी बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस, माइक्रो फाइनेंस, लोकल करेंसी, ये न्यू है, ये अल्टरनेटिव बेस्ड इकोनॉमीज हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमीज हैं, जो कि अब जो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप कर लिया है, जब इंटरकनेक्टेडनेस डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में बढ़ गई है, तो ये नए तरीके निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम ये देखते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री। अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, ये हमारा रवायती तरीका है कि हम इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो नई इंडस्ट्री आए, वो आए हमारे हमारे इलाके में इंडस्ट्री लगाए। ठीक है, हमारे इलाके में इंडस्ट्री लगाए, वहां काम करे और उसकी वजह से हमारी क्या हो, हमारी अर्निंग हो, हमारा फायदा हो, राइट? ठीक है, अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री का है, जैसे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसी इनिशिएटिव्स लें। ये आप लोगों ने भी, आप में से किसी स्टूडेंट ने पॉइंट बताया था, ठीक है, कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स लें कि दूसरे कि हम अट्रैक्ट करें इंडस्ट्रीज को अपनी तरफ खींचे, कि वो हमारे इलाके में आके इंडस्ट्रीज लगाएं, हमारे इलाके में आके वो अपनी चीजों को प्रोड्यूस करें, बनाएं। क्योंकि अगर इंडस्ट्री किसी इलाके में लगती है, तो जाहिर सी बात है वो वहां के लोगों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी डेवलप करेगी। वहां के लोग उस इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, तो वो कम्युनिटी क्या करेगी, वो डेवलप करेगी। तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग लोकल इनिशिएटिव्स, हम ऐसी नए तरीके लेके आएंगे उस कम्युनिटी के अंदर, ताकि जो इंडस्ट्रीज है वो वहां पे अट्रैक्ट हो, टू अट्रैक्ट न्यू इंडस्ट्री टू लोकेलिटी बाय प्रोवाइडिंग गुड एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट के हमने उनको बेहतरीन मौके फराहम करने हैं, ताकि वो लोग आउटसाइडर्स जो इंडस्ट्रीज है हमारे मुल्क में आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले जब KFC, मैकडोनल्ड्स, ये जो फूड आउटलेट्स हैं जो बाहर की कंट्रीज के हैं, ये पहले नहीं होती थी। लेकिन हमने क्या किया कि हमने अब अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ऐसे इनिशिएटिव शुरू कर दिए हैं, हमने ऐसी उनको इन्वेस्टमेंट की आप ये कह सकते हैं उनको छूट दे दी, उनको टैक्सेस की या इस तरह की, कि वो इजीली हमारे इलाकों में आके, हमारे मुल्क में आके, हमारी कम्युनिटीज में आके क्या कर रही हैं इंडस्ट्रीज लगा रही हैं। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होगा, अगर हम किसी फर्म को, किसी इंडस्ट्री को हम परसुएट करते हैं, उसको मनाते हैं, उसको समझाते हैं कि हमारे इलाके में आके आप इंडस्ट्री लगाएं, तो उसका क्या फायदा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जॉब्स प्रोवाइड करेगी वहां के लोगों को। कोई इंडस्ट्री किसी इलाके में आके लगती है, तो उसकी वजह से क्या होगी, वहां के लोगों को जॉब्स मिलेगी। अब हमने किसी नई इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है, हमने उसको कैसे अपने इलाके की तरफ लेके आना है कि वो हमारे इलाके की तरफ आए, कि हम फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं टू सीक असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस इलाके के अंदर जो मेन अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल लोकल गवर्नमेंट है, या मेन गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है,
उनसे मदद लेंगे कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं हमें कोई बिल्डिंग दे दो, रोड्स बेहतर बना दो ताकि हम अपनी चीज़ों का हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ला सकें, ठीक है? अगर हम ये कहते हैं कि वो लोग थर के अंदर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई चीज़ों की प्रोड्यूस करने की, तो वो क्या माँगेंगे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड बने हुए, अगर रोड बने हुए होंगे तभी वो मेन प्रोविंस से, मेन शहर से थर तक अपनी चीज़ों का लेके आएँगे। जो प्रोडक्ट्स होंगी, जो पार्ट्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मशीनरी वाली इंडस्ट्री लगा लेते हैं, तो उनको ज़ाहिर-सी बात है उनको मूवमेंट भी तो करनी है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करना है। तो हम उनको किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फॉर एग्जाम्पल रोड हैं, रेलवेज हैं या बिल्डिंग्स ऐसी बना देंगे कि वहाँ पे इजीली वो लोग वहाँ पे अपनी चीज़ों का लेन-देन कर सकें, वो इजीली मूव कर सकें। लैंड ग्रांट टू न्यू इंडस्ट्री और अलाउ कंसेशंस ऑन लोकल रेट्स, ठीक है? लैंड ग्रांट, हमने जो ज़मीन देनी है, हम ऐसे रेट्स पे उनको दें ज़मीन जिस पे आके वो इंडस्ट्री लगाएँ, लोकल रेट्स पे कंसेशंस दें उनको, डिस्काउंट दें, ठीक है? क्योंकि अगर उनको डिस्काउंट मिलेगा तो वो क्या करेंगे तभी जाके वो चीज़ लेंगे। अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेने जा रहे हो, वो आपको एक जगह से बहुत महँगी मिल रही हो, दूसरी जगह पे डिस्काउंटेड मिल रही हो, हर चीज़ एक ही हो, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका स्टाइल, उसका कलर, तो आप डिस्काउंटेड वाली रेट पे लोगे, ठीक है? तो क्या इसीलिए इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे, उनको ज़मीन की पोज़ीशन कम कीमत में मिलेगी, तो वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ आके अपनी जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये तरीका है, दीज आर द वेज टू अट्रैक्ट द लोकल इंडस्ट्री, या ऐसे कम करें हम, कम रेट्स पे, कम टैक्सेस के ऊपर उनको अलाउ करें कि वो किसी इलाके में आके अपनी इंडस्ट्री लगाएं, ठीक है? अब इसके साथ मसला क्या आ जाता है, प्रॉब्लम क्या आ जाते हैं कि अगर हम लोकल इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं, अगर हम लोकल इंडस्ट्री को आप ये कह सकते हैं कि इनवाइट करते हैं कि हमारे इलाके में आके वो करें, ठीक है? तो वो क्या है कि इंडस्ट्री इंक्रीजिंगली मोबाइल, ठीक है? मसला क्या है कि इंडस्ट्री मोबाइल है, मोबाइल मतलब मूव कर रही है, वो कभी एक जगह लगाती है, कभी दूसरी जगह लगा रही है, ठीक है? किस तरह से कि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डिमांड है या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन के हिसाब से वो क्या हो जाती है, वो मूव कर सकती है। तो ये मसला आ सकता है कि इंडस्ट्री जो है, जो लोकली मौजूद है, वो मोबाइल करेगी या वो मूव कर जाएगी एक इलाके से दूसरे इलाके में। दूसरा मसला क्या आ सकता है कि कोई गारंटी नहीं है, ये तरीके हैं मुख्तलिफ कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं। तो दैट इज़ द वन वे अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, जो कि कन्वेंशनल है, कंज़र्वेटिव वे है हमारे पास, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, कन्वेंशनल वे है। ये हमारा आम सा तरीका है, हमेशा से ऐसा करते हैं। तो इस तरीके के अंदर क्या मसला आ सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंडस्ट्री है वो हमेशा वहीं रहे, ठीक है? वो मूव कर सकती है किसी भी जगह पे, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। कोई हमारे पास गारंटी नहीं है कि वो लोकल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट करेगी, ठीक है? कि वो वहाँ पे प्रॉफिट्स लेके आएगी, ठीक है? कि प्रॉफिट्स विल बी इन्वेस्टेड लोकली, के जितने भी प्रॉफिट उनको मिल रहे हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का, जब हम पार्ट कर रहे थे, ये पॉइंट अभी हमने बताया, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका जो प्रॉफिट आएगा वो लोकली ही उस बेनिफिट को इन्वेस्ट करें, ठीक है? जो उनको फायदा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ायदा वहीं के लोगों के ऊपर लगाएँ वो। वो हो सकता है वो फ़ायदा किसी और मुल्क में ले जाएँ और किसी और मुल्क में अपनी दूसरी इंडस्ट्री खोल लें, राइट? तो अगर हमने इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना है, तो वी हैव टू ऑफर जेनरस कंसेशंस, कंसेशन मतलब डिस्काउंट्स देने हैं, रिडक्शंस करनी है पर्टिकुलर चीज़ों में। थ्रेट क्या हो सकता है? हमें खतरा क्या है कि अगर हमने एक इंडस्ट्री को हमने कंसेशन दिए, उनको डिस्काउंट दिए थे, तो उसके सा और वहाँ पे आके उसने इंडस्ट्री लगा ली, ठीक है? खतरा हमें ये है कि वो हमसे फिर और कंसेशन ले रहे होते हैं। वो हमसे फिर और डिस्काउंट ले रहे होते हैं और साथ में धमकी क्या देते हैं, यू कैन से कि वो थ्रेट क्या कर रहे होते हैं, ऑन द थ्रेट ऑफ क्लोज़र। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो लोकल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में हो सकते हैं, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने में, कि एक तो चले हमें फायदा हो सकता है, द बेनिफिट कैन बी कि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहां के लोगों को जॉब मिलेगी, लेकिन दूसरा नुकसान उसके साथ पे ये है कि हमें कोई गारंटी नहीं है, हमें इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो इंडस्ट्री हमेशा वहीं रहेगी, या जो डिस्काउंट्स जो जो उनको फायदा हम देंगे या जो प्रॉफिट गेन करेगी वो वहां के लोगों पे लगाएगी,
हमें ये भी नुकसान है, हमें ये भी खतरा है कि वो अगर हमने उनको डिस्काउंट दिए तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के कि हम अपनी इंडस्ट्री को किसी वक़्त भी बंद कर सकते हैं, वो हमसे ज़्यादा कंसेशंस ले सकें, वो हमसे ज़्यादा डिस्काउंट लें, ठीक है? तो कहते हैं कि अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करें कि अगर इस अट्रैक्टिंग इंडस्ट्री के पॉइंट को कंक्लूड करने के लिए तो वो क्या है कि बहुत सारा ऐसा इस मैनी केसेस ऐसा हुआ है कि जो बेनिफिट्स हैं दीज आर लिमिटेड, फायदे कम हैं, ये जो इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के फायदे कम हैं, शॉर्ट टर्म है, अगर फायदा मिलता भी है तो वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए। एंड इल्यूजरी, ठीक है, इल्यूजरी क्या है कि फॉल्स है, इमेजिन्ड है, हमने सिर्फ सोचा हुआ है कि हमें फायदा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल इतना ज्यादा इस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने का नहीं होता, ठीक है। हमारे जहन में आता है ना कि हम कहते हैं कि इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करेंगे हम, या इंडस्ट्री हमारी लगेगी कि जिसकी वजह से लोकल लोगों को बेनिफिट मिलेगा या जॉब मिलेगा, बट इट नॉट नेसेसरी। अब आपको पता चल गया है कि अगर हमने इसको कंसेशन दिए थे तो वो थ्रेट कर सकती है वो इंडस्ट्री कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर देंगे अगर आप हमें और कंसेशन नहीं देंगे, अगर आप हमें और डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इस पॉइंट के साथ ही जो ये तरीका है जो अपनाया जाता है ज्यादा कि इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया जाए, ये इतना ज्यादा फायदेमंद इस तरह से नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज दैट इनिशिएटिंग लोकल इंडस्ट्री, कि हम लोकली ही इंडस्ट्री शुरू शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हम आउटसाइड में किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, लोकली ही वहीं पे इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करेंगे, वहीं की इंडस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, वहीं के लोगों को, वहां के लोगों की स्किल्स को, एक्सपर्टीज को, उनके एक्सपीरियंसेस को, वहां के रिसोर्सेज को, जो जो चीजें वहां पे मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए वहां पे इंडस्ट्री बना लेंगे, तो उसका भी हमारे पास क्या है, इकोनॉमिकली इस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशिएटिंग लोकल इंडस्ट्री में क्या है, यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, इनिशिएटिव्स एंड एक्सपर्टीज, ठीक है। लोकल रिसोर्सेज लेंगे हम ऐसे स्टेप्स उठाएंगे, इकदामात लेंगे, एक्सपर्टीज, जिस जिस काम में वहां के लोग माहिर हैं, ठीक है, उनकी महारत को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, लोकली बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। और जो इंडस्ट्री होगी वो वहीं के लोगों की मलकियत होगी, वो वहीं के लोग उस इंडस्ट्री को चलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि लोकल इंडस्ट्री किस तरह की हो सकती है। तो इनिशिएटिंग लोकल इंडस्ट्री में क्या है कि हम लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, हम इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्सपर्टीज लोगों की लगाएंगे, ताकि हम और उन्हीं इंडस्ट्री को लोग ही ओन करेंगे और ऑपरेट करेंगे। लोकल पीपल का रोल क्या है कि उनके नया आइडियाज होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं ना, वहाँ के रह रहे होते हैं, तो हम उनका रोल उनको ये शामिल कर सकते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, वो नए आइडियाज लेके आए, वो न्यू बिजनेस के आइडियाज लेके आए, जो हो सकता है अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास आइडियाज होते हैं बिजनेस करने के, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो अगर हम उन लोगों के लोकल उनके आइडियाज को इस्तेमाल करें और रिसोर्सेज उनको हम दें, तो उसके जरिए से वो क्या कर सकते हैं, वहीं पर ही इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कहते हैं कि बहुत सारी इसी तरह की लोकल इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में बहुत सारी शुरू की थी, जिनका बहुत फायदा हुआ है। उसमें से क्या एक एग्जाम्पल दिए कि जहाँ पे लीडरशिप बहुत अच्छी थी, उनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस शुरू किए, जैसे पॉपकॉर्न मेकिंग, पॉपकॉर्न, ठीक है, जैसे पॉपकॉर्न होता है ये, उसकी उसका बनना, या फर्नीचर रीस्टोरिंग, फर्नीचर को रीस्टोर करना, फर्नीचर जो हम उस इलाके के अंदर क्या है कि फर्नीचर लोगों के घरों में तो मौजूद होता है ना, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, वहीं के लोगों को स्किल्स दे देंगे कि वहां पे एक एरिया बना ले, वहां पे एक शॉप बना ले, वहां पे एक जगह बना ले, जहाँ पे वो क्या करेंगे, फर्नीचर को रीस्टोर करें, वो ठीक करेंगे, ठीक है। या इसमें एग्जांपल दी हुई है कि टूरिज्म जैसे है, ठीक है, कि वहीं की टूरिज्म उसी इलाके का होता है ना, असल में वो बहुत सियाहती मकाम, उसी इलाके को सियाहती मकाम में कन्वर्ट कर दें, अगर उसकी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है, या वो इलाका हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उसके ज़रिए से भी हम क्या कर सकते हैं, ये टूरिज़्म को एज़ एन इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक एक ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपकॉर्न मेकिंग है, या वहाँ पे फर्नीचर की शॉप ऐसे खोल देंगे कि वो लोग, वहीं के लोग वहीं पर ही आके अपनी शॉप्स को ठीक करवा सकें। तो एक ये तरीका है। तो दीज़ आर द वेज़ कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं लोकल कम्युनिटी, लोकल इंडस्ट्री को शुरू करती है। या वहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ के लोग सिलाई-कढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है? उनकी चीज़ें बहुत मशहूर हैं, या कहीं-कहीं ऐसे होती हैं जैसे कुछ इलाके के अंदर वहाँ की लोकल चीज़ें बहुत मशहूर हैं, जैसे पेशावरी चप्पल की अगर हम बात करते हैं। तो वो लोग अगर उस इलाके के बनाने के एक्सपर्ट हैं, तो उनको रिसोर्सेज़ दे दी जाएँ, वहीं पर ही वो चीज़ बना लें, ठीक है?
वहीं के लोगों को शामिल कर लें और उसको फिर बाहर बेच दें। तो दैट इज़ द वे कि हमें बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाहर से लोग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहीं के लोगों ने अपने रिसोर्सेज़, अपने स्किल्स, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल किया और उसी चीज़ों को वो जो इंडस्ट्री लगी उसको वो लोग खुद कंट्रोल कर रहे हैं, खुद देख रही हैं, खुद सँभाल रही हैं। तो उसकी वज़ह से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तरीका क्या है, किस तरह से कर सकते हैं कि हम थोड़ा-सा उसमें खर्चा कर सकते हैं कि लोगों को रिसोर्सेज़ थोड़े से दे दें, ठीक है? और जो लोगों की आइडियाज़ हैं, वी हैव टू टर्न तरीका क्या है? वी हैव टू टर्न द आइडियाज़ ऑफ द पीपल इंटू एक्शन, ठीक है? लोगों के आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट कर दें। अगर लोकली बेस्ड अब इसके साथ मसला क्या आ जाता है? क्योंकि हर एक चीज़ के साथ कोई ना कोई इश्यू आ जाता है, जैसे हमने पीछे इश्यू देखा। इसके साथ भी इश्यू है, क्या इश्यू है? इफ लोकली बेस्ड इंडस्ट्री बिकम सक्सेसफुल, अगर लोकली बेस्ड इंडस्ट्री कामयाब हो जाती है तो क्या हो जाएगा कि जरूरत ये है कि वो और बढ़ती जाए, ठीक है, इसकी ग्रोथ होती जाए, इस इंडस्ट्री की वो इंक्रीज करती जाए। वो फिर क्या करेगी, दूसरे बिजनेस इसके साथ कॉम्पीट करेगी, ठीक है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस बिजनेस को क्या करती जाएगी, वो फैलाती जाएगी। जब वो बहुत फैलता गया, जब वो देख रहा है कि वो जो इंडस्ट्री एक चीज एक किसी इलाके में बहुत मशहूर हो गई है, बहुत प्रॉफिट आ रहा है, बहुत बेनिफिट आ रहा है, तो सम टाइम पावरफुल प्लेयर्स आर इन्वॉल्व, ताकतवर लोग शामिल हो जाते हैं इसमें। और वो ताकतवर लोग उस इंडस्ट्री को ओन करने की कोशिश करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट आ रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि इस चीजों को जो लोगों ने शुरू की है वो बढ़ती जा रही है, वो बहुत फायदेमंद जा रही है, तो क्यों ना हम इसको कंट्रोल कर लें। तो अगर लोकली बेस्ड इंडस्ट्री कामयाब होती जाती है तो आहिस्ता और वो बढ़ रही है, उसका उसकी रेट बढ़ रहा है, उसका फायदा बढ़ रहा है, तो उसको अक्सर लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमने इसको किस तरह से करना है कि हमने हाउ टू मेक इट मोर अचीवेबल, जो लोकल इंडस्ट्री का जो आइडिया है, इसको हम मजीद किस तरह से अमल दरामद कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, इसको कामयाब बना सकते हैं कैसे, कि हमने इस लोकल इंडस्ट्री को लिंक करना है लोकल आइडेंटिटी के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पेशावरी चप्पल की, ठीक है, मतलब मेरे ज़हन में वो एग्ज़ाम्पल आई है, आप लोग भी अपनी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो अपने इलाके में, अगर आपके आपके इलाके में कोई इस तरह कोई चीज़ मशहूर है बनाने में, वो किस तरह से बनती है? जैसे सिलाई कढ़ाई किसी इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं, कढ़ाई की चीज़ें या लकड़ी कुछ चीज़ें किसी इलाके की मशहूर होती हैं, या कोई मिट्टी के बर्तन कहीं पे बहुत मशहूर होते हैं, लोग बनाते होते हैं, बहुत अच्छी बनती होती हैं, या कोई गरम कपड़े किसी जगह बहुत अच्छे बन रहे हैं। शॉल्स बहुत अच्छी बनती हैं, तो ये लोकली चीज़ें बनने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? तो अगर वो किसी जगह बहुत हमने अगर अचीवेबल बनाना है, अगर इस टारगेट को हमने अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको लिंक कर देंगे वहाँ के लोगों के साथ, ठीक है? वहाँ के फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल कल्चर के साथ, लोकल ट्रेडिशन के साथ, ताकि वो जो चीज़ है लोकल, वो लोकल ही नज़र आए, ठीक है? वो जो उसके अंदर रिफ्लेक्शन आए, जो उसमें थोड़ी-सी आप ये कह सकते हो कि वो झलक नज़र आए, वो लोकल ज़रूर नज़र आए, ठीक है? तो इस तरह से देयर आर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इनिशिएटिंग लोकल इंडस्ट्री। द थर्ड पॉइंट इज़ टूरिज़्म। टूरिज़्म ये रवायती तरीका है जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, इस सियाहत से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगी कि अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं तो वहाँ पे इनकम आएगा। आपको खुद अंदाज़ा है कि अगर हम कहते हैं पाकिस्तान के बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे सियाहती मकामात हैं, जहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के लोग आते हैं, ठीक है? वो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब वो लोग अपने साथ ज़ाहिर-सी बात है, वो लोग घूमने-फिरने आ रहे हैं ना, वो देखने आ रहे हैं, तो वो अपने साथ पैसा भी लेके आ रहे हैं। जब वो पैसा लेके आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो वहाँ रह के उन्होंने पैसा वहाँ यूटिलाइज़ करना है, वहाँ पे यूज़ करना है, वहाँ पे रहना है। तो इसके ज़रिए से क्या होगी, अर्निंग होगी, ठीक है? मकसद क्या है? एम ऑफ टूरिस्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी, कि हम मकसद हमारा यही है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने इलाकों को बता रहे हैं। अगर आप ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने अपने इलाकों को प्रमोट कर रहे हैं, हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं लोगों को, हम वीडियोज़ बना रहे हैं अपनी कंट्री की इन टूरिस्ट स्पॉट्स की, या इंटरनेशनली हम अपनी कंट्री की जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो लोगों के सामने लेके आ रहे हैं कि ये जगह हैं जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, ठीक है? तो ये इसका टूरिस्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। तरीका क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं कि अ, हम उनको इनकरेज करें उन लोगों को कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे रहें। अगर उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां रहने के लिए इनकरेज करना है तो हम उनको ये कह सकते हैं कि चले आपने वो जो
पिछला स्टे किया है होटल में फॉर एग्जांपल 1000 पर नाइट था, वैसे ही आपको रेट बता रही हूँ किसी होटल के अंदर, तो अब हम आपको 500 पर नाइट दे देते हैं, ठीक है? तो ये दिस इज़ अ स्ट्रेटजी कि हम उनको मोर स्टे के लिए कन्विंस कर रहे हैं। या अगर आप 4 दिन और हम आपको फॉर एग्जांपल खाना फ्री देंगे, राइट? तो ये क्या है? दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी, दिस इज़ अ वे कि जिसके अंदर हम उनको एक इनिशिएटिव दे रही हैं या डिस्काउंट्स दे रही हैं ताकि वो मज़ीद रहें, क्योंकि अगर वो मज़ीद वहाँ रहेंगे, तो इट मीन्स कि दे विल स्पेंड मोर मनी। जब मोर मनी स्पेंड करेंगे, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आएगा। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है टूरिज़्म के साथ कि कभी-कभी कि उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते। या आप ये कह सकते हो कि कभी-कभी ऐसा होगा कि वो अगर पैसा कम खर्च करें, वो आ सकता है। पॉल्यूशन का बहुत इश्यू अक्सर आ जाता है कि पॉल्यूशन वहाँ उस इलाके की बढ़ जाती है, जहाँ पे टूरिस्ट एरियाज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग इतना ज़्यादा फिर वो ख़्याल नहीं रख रहे होते इस चीज़ें का। अब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टूरिस्ट किस तरह से होती है कि हम तो ये समझ रहे हैं कि हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ नुकसान ये होता है कि हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हम गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हम उनको टूरिस्ट को जो है वो गलत तरीके से उनकी जो वो जो वहाँ रहने आए हैं, वो घूमने-फिरने आए हैं, उनको नुकसान दे रहे हैं। कैसे? कि हम उनसे ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं। हम उनके साथ सोशल इंटरेक्शन तो कर रहे हैं। हम उनको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, हमारा उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छे तरीके से बात करने के पीछे मकसद क्या है? कि वो ज़्यादा अरसा यहाँ रहें। वो दोबारा फिर यहाँ पे आएँ, वो और लोगों को यहाँ पे लेके आएँ। तो ये तरीका ये शो कर रहा है कि दिस इज़ एन एक्सप्लॉइटेशन। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, हमारा मकसद ये है कि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज़्यादा हों, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा होता है कि वहाँ के कल्चर, वहाँ की वैल्यूज़ ऐसी बन जाती हैं कि हम ये कहते हैं कि हमने इनसे ज़्यादा फ़ायदा लेना है, ठीक है? और ये कहते हैं कभी-कभी ऐसा आ जाता है कि जो जो लोकल कल्चर है वो सेपरेट हो जाता है रियल वर्ल्ड से। कैसे? कि कुछ ऐसे जगह होती हैं जो कि हिस्टोरिकली बहुत